हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के इस एजुकेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य को देखेंगे। कथा साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती है और कौन कौन से उस रचना के रचनाकार हैं। तो ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य को पढ़ेंगे। कथा साहित्य के अंतर्गत आपके विष्णु शर्मा, दंडी, नारायण पंडित, बाणभट्ट और गुड़ाढ्य को इसमें हम लोग कवर करेंगे। विष्णु शर्मा की रचना है एक पंचतंत्र। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है, जो कि कथा साहित्य के अंतर्गत आती है। नारायण पंडित की जो रचना हितोपदेश है, ये भी कथा साहित्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद बाणभट्ट की कादंबरी और गुड़ाढ्य की बृहद कथा को कथा साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र रचना है, यह एक प्रसिद्ध संस्कृत नीति कथा संग्रह है। यह ग्रंथ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बच्चे और बड़ों को नैतिक शिक्षा के लिए अत्यंत लोकप्रिय रचना मानी गई है। पंचतंत्र का अनुवाद कई भाषाओं में देखने को मिला है, जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। यह ग्रंथ दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली नैतिक कथाओं में से एक मानी जाती है। पंचतंत्र रचना में कथाओं का वर्णन किया गया है। पंचतंत्र रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें जो भी रचनाएं दी गई होंगी, सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कथा साहित्य न पूछ के रचनाकार को ही पूछ देता है कि पंचतंत्र रचना किसकी है। तो विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र रचना है, इसका सामान्य परिचय हम लोग देख लिए कि पंचतंत्र एक प्रसिद्ध संस्कृत नीति कथा संग्रह है। अब हम लोग दंडी की जो 10 कुमार चरितम है, ये सारी रचनाएं संस्कृत में लिखी गई, सारी रचनाएं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आएंगी। दंडी का जो 10 कुमार चरितम है, इस रचना में 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। दंडी एक महान संस्कृत गद्यकार और कवि थे। इनकी एक अन्य दूसरी प्रसिद्ध कृति है काव्यादर्श, जो कि अलंकार शास्त्र पे बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी एक अलंकार शास्त्र की रचना है काव्यादर्श, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरे नंबर पर नारायण पंडित है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा था। हितोपदेश संस्कृत साहित्य का सबसे व्यापक रूप से अनुवादित कृतियों में से एक है। इनकी जो हितोपदेश रचना है, संस्कृत साहित्य की सबसे व्यापक रूप से अनुवादित कृतियों में से एक रचना है नारायण पंडित की। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हितोपदेश रचना जो है कि 4 भागों में विभक्त है, जो कि नारायण पंडित की रचना है, कथा साहित्य के अंतर्गत रखी गई है संस्कृत साहित्य में। बाणभट्ट की जो कृति कादंबरी है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कादंबरी की कथा अत्यंत ही जटिल, रहस्यमय और दीर्घ है। कादंबरी में अगर हम लोग नायक की बात करें, तो इसमें नायक चंद्रापीड़ है और नायिका कादंबरी है। कादंबरी में नायक जो चंद्रापीड़ और नायिका जो कादंबरी है, इनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। कादंबरी रचना बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कादंबरी रचना में पात्रों का पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की घटनाओं का भी प्रभाव देखने को मिला है। कादंबरी रचना में महाश्वेता और पुंडरीक की उपकथा, जो कि मुख्य कथा के नायक आपके चंद्रापीड़ और नायिका कादंबरी है, जबकि उपकथा में महाश्वेता और पुंडरीक, इन दोनों लोग की कथाएं इससे मुख्य कथा से जुड़ी हुई हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। इसमें कई जन्मों की कथाओं का भी वर्णन है, कई जन्मों का चित्रण किया गया है। कादंबरी में पात्र बहुत ही मुख्य हैं। इसमें 3 जन्मों की कथाओं का वर्णन है, तो पात्र पूछ देता है कि कौन किस समय में कौन सा पात्र कब था। तो ये तो रहा कादंबरी। बाणभट्ट की कादंबरी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब हम लोग गुड़ाढ्य को देख लेते हैं। देखिए, गुड़ाढ्य ये रचना है, ये रचनाकार है और ये रचना है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि रचना कौन है और रचनाकार कौन। तो गुड़ाढ्य जो है ये रचनाकार है और बृहद कथा जो है ये रचना है। बृहद कथा रचना जो है कि एक प्राचीन साहित्यकार, गुड़ाढ्य एक प्राचीन साहित्यकार थे। इस रचना में कुल 7 लाख श्लोक हैं। यह एक अत्यंत ही विशाल रचना मान, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि बृहद मतलब बड़ा से तात्पर्य होगा। यह रचना बहुत ही अत्यंत विशाल है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सामान्य परिचय इन सभी रचनाओं का लिखा भी गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
तो ये तो रहा संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य में हम लोग इन 5 लोगों को देखे, इनका सामान्य परिचय भी देखे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।